इमरान साहब, क्या बल्ले का निशान छिन जाने से ये समझा जाए कि पंजाब की हद तक तो बिल्कुल ही पीटीआई को गिरा लिया गया है, या फिर आप समझते हैं कि जिस तरह से वो दोबारा उठ के खड़े हुए हैं और जिस तरह चौधरी साहब तारीफ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको उठाया है मामले को, तो उससे बिल्कुल अभी भी वो टफ कंपटीशन देने की पोजीशन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया है और उसमें बहुत मीम्स भी कर ली, सब कुछ कर दिया। लेकिन मैं क्या कहूँ, एक मजबूरी है कि इलेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होता। अगर तो सिर्फ ये डिजिटल इलेक्शन होता ना तो पीटीआई कभी मार ना खाती, सारी सीटें पीटीआई जीतती तमाम तरह हालात के बावजूद। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है, जो पीटीआई के लिए बड़ा अलमिया है, वो ये है कि इलेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होना, इलेक्शन ऑन ग्राउंड जब होने हैं। लेकिन मैसेज तो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच जाएगा ना। गुजारिश तो सुन लेना, गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया जो है उसके जरिए ज़रूर मैसेज पहुंचेगा। लेकिन जैसे अभी रज़ा रूमी साहब फरमा रहे थे, देखिए, एक हल्के में जब 3-3 लोग होंगे और तीनों ये कहेंगे कि मैं इमरान खान का हमायत याफ्ता हूँ, तो उसमें फिर क्या चीज़ होगी? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिसका मेरे नज़दीक पीटीआई को बहुत नुकसान होगा, और शायद जिन वजूहात की बना के पे पीटीआई उतनी सीटें ना ले जा सके। पहले मुहिम की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप ये कैंपेन की बात कर रही हैं। इलेक्शन में अब कितने दिन रह गए? 3 हफ्ते भी पूरे नहीं रह गए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो टेम्पो ही नहीं बन सका। और बल्ला छिन जाने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो मेरे नज़दीक ये है कि आप ये देखें कि अब पीटीआई एक इज्तिमाई कैंपेन से इनफरादी कैंपेन पे आ गई। ठीक बात है। इज्तिमाई कैंपेन में जब टीवी पे एक इश्तहार ही चल जाता है ना, तो करोड़ों लोगों के लिए वो एक इश्तहार काफ़ी होता है। 7 सेकंड का स्लॉट भी अपना मैसेज दे देता है। अब वहाँ ये है कि अगर 700 कैंडिडेट को 700 निशान मिले हैं, तो किसे समझाए कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है? आप बैंगन को जितना मर्जी खूबसूरत कर दें, लेकिन वो खूबसूरती ये जो है आपके लिए पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती नहीं है। लिहाजा उसी तरह से वो बैंगन का भरता तो बन सकता है, उससे उनको कामयाबी नहीं मिल सकती। दूसरी बात ये है मेरे नज़दीक के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अब आज़ाद उम्मीदवार क्यों इस दफ़ा उनको ये कहा जा रहा है कि जी आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो जाएंगे, उसकी ज़्यादा तादाद में होंगे? उसकी वजह ये है कि जब इस तरह की ग्रुपिंग होगी, एक मकबूल जमात जो है उसके 3-3 कैंडिडेट खड़े होंगे, फिर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा, नून का होगा, तो उसमें आज़ाद उम्मीदवार के लिए फिर मौका मिल जाएगा कि जो बंदा भी अपनी बरादरी की बुनियाद पर, अपने वोट बैंक की बुनियाद पर, अपने पैसे की बुनियाद पर मैनेज कर ले और ज़रा वोट ज़्यादा ले ले। जब इतनी तकसीम होगी तो वो कामयाब हो सकता है। लेकिन बहरहाल मुहिम जो है वो पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किल ऑन ग्राउंड ज़रूर है, लेकिन उसको वो सोशल मीडिया के थ्रू करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। वहाँ तक तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं रूमी साहब थोड़ा सा इस पर मज़ीद आपका लेके फिर मैं नून लीग की तरफ भी जाती हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत हमेशा एक आर्ग्यूमेंट दिया करते हैं कि जी सोशल मीडिया पर इलेक्शन तो नहीं होना, सोशल मीडिया पर मकबूलियत का मतलब ये नहीं है कि आप ऑन ग्राउंड पे भी मकबूल हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड भी सर्वे हुए हैं वो भी आप देखें तो कमोबेश ज़्यादातर पीटीआई के हक में नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ ये कि सोशल मीडिया को चलाने वाले हाथ तो फिर इंसानों के ही हैं। अगर एक घर में एक शख्स के पास व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर एक पैगाम जारी हो गया कि ये कैंडिडेट है, तो वो जाहिर है अपने घर में मौजूद तमाम अफराद को जो नहीं भी यूज़ करते होंगे सोशल मीडिया, उन्हें भी कन्वे कर सकता है। तो डोंट यू थिंक कि सोशल मीडिया भी तो हमारे ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, वो कोई अलग आइसोलेशन में तो नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं समीना। सोशल मीडिया की अहमियत बहुत बड़ी है, और स्पेशली पिछले एक दहाई में जिस तरह से पाकिस्तान में टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल, इंटरनेट की फैलाव हुआ है, अब वो घर घर लोग कनेक्ट हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, 2 बातें आपने अपनी सवाल में कही। पहली तो बात आपने ये कही कि वो जो सर्वेज ये दिखाते हैं, देखिए सर्वेज जो हैं वो कोई भी हतमी नतीजा उससे आप नहीं निकाल सकते। सर्वेज अगर आप देखें पिछले 1-2 साल के अंदर, तो वो कोई आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखाते। ये जो पीटीआई की मकबूलियत का जो मफरूज़ा है कि जी वो 90% या 80% उनको सपोर्ट हासिल है, ये भी सोशल मीडिया की ही देन है। उसकी वजह ये कि आप एक चीज़ को चला दें कि 90% एक स्लाइड बना के लगा दें कि 90% लोगों ने इमरान खान के हक में जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर दी,
और वो घर घर पहुंच जाए तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो हमारे यहाँ सर्वे होता है वो तो 500 लोगों का, 1000 लोगों का, अभी जो ताजा सर्वे गैलप ने किया है वो तो इसके बरक सिचुएशन बताता है। वो तो दिखाता है कि नून लीग थोड़ी सी आगे है और इमरान खान पीछे है, और 1000 लोग या 500 लोग का सर्वे होता है। तो हमारे यहाँ सर्वेज तो बिल्कुल जो है वो काबिल एतबार नहीं है। दूसरी बात यह कि जो वोटिंग का अमल है और जो इलेक्शन का दिन है वो बाकायदा असल में लोगों को अपने घर से, अपने ड्राइंग रूम से जो है निकाल कर पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर अंगूठा और आईडी कार्ड दिखाकर अंदर बैलेट पेपर डालने के अमल से लिंक्ड है। इसीलिए बहुत सी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, हत्ता के मगरबी एडवांस ममालिक जहाँ पे जमहूरियतें बड़ी एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ भी वोटर टर्न आउट ज़्यादा नहीं होता, 60%, 70% से ऊपर नहीं जाता। हालांकि वहाँ पे जगह जगह आपके करीब पोलिंग स्टेशन बने होते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, और अगर वो आए, अगर वाकई में पीटीआई की इतनी मकबूलियत है तो फिर उसके लोगों को निकलना होगा 8 फरवरी को। अभी जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सोशल मीडिया की बेसिस के ऊपर, कि अगर आपको व्हाट्सएप का मैसेज मिल जाए कि जाइए वोट करें, मुल्क को बचा लें या इमरान खान को जेल से निकाल लें, तो लोग सारे के सारे मोटिवेट हो जाएंगे। वक्त लगेगा और ठीक ठाक एफर्ट चाहिए होगी। जी राइट, तो काफ़ी टफ सिचुएशन है उनके लिए। खैर इस पे तो सभी इत्तेफाक करेंगे कि टफ सिचुएशन तो है। अब आ जाते हैं ज़रा पीएमएलएन की तरफ। चौधरी साहब ने बात भी शुरू की थी। चलिए चौधरी साहब, पीटीआई की तो समझ में आ रहा है कि उसके कितने मसाइल हैं, तो इस वजह से कैंपेन ज़रा उनकी इस तरह की चल रही है। नून लीग के साथ क्या इशू है? कोई उस तरह जैसे एक लंबी कैंपेन करनी चाहिए थी, बहुत देर से शुरू की, मियाँ साहब आए तो 10 मिनट की तकरीर, ना कोई मंशूर, ना कोई नया नारा, ना बयानिया, और फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब ये अलग से क्यों नहीं जलसे कर रहे? बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि माइनस खुद को करके बैठे हुए हैं पीएमएलएन। ऐसा क्यों तासुर आ रहा है उनके बारे में? देखिए, पीएमएलएन जो है वो महसूस होता है कि वो मायूस है। वो अकेली दौड़ी है पंजाब में, फिर भी चौथे नंबर पे है, और उनका जो उम्मीदवार है, उनकी जो क़यादत है, वो बिल्कुल उनका जो सियासी अमल है उससे एतमाद उठा हुआ नज़र आ रहा है। और जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो तो सिर्फ अपने हल्के तक महदूद हैं, और मरीम नवाज़ जो हैं वो जा रही हैं जलसों में स्पीच दे रही हैं। मियाँ साहब का जो बजाजो देखिए, पीएमएल नवाज़ जो हैं, जैसे कि उनके नाम से भी ज़ाहिर है, वो तो नवाज़ शरीफ की पार्टी है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो इन एक्शन में नहीं है, वो ऑफ एक्शन है, और वो लगता है कि वो बिल्कुल ही जो है वो मायूस हो गए हैं अवाम के रद्द अमल से। उनको शायद या तो उनके जहन में ही कुछ और डाला गया था, या उनको रोज़ी पिक्चर दिखाई दी गई थी कि सब कुछ रावी से अच्छा लिख रहा है या सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो ग्राउंड पे सिचुएशन ये है, सोशल मीडिया की रज़ा ने बात की है, तो सोशल मीडिया तो फिर नून के पास भी अवेलेबल है, बाकी पार्टीज़ के पास भी अवेलेबल है, सर्वे तो वो भी करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ सर्वे के साथ बिल्कुल होता तो ये एक अमूमी तौर पे, यानी एक देख के दाने की तरह ही है, लेकिन वो जायका तो पता चलता है कि क्या मामला चल रहा है। सो इशू ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब के पास एक तो उनकी तैयारी नहीं है, दूसरा वो बिल्कुल ही अवाम के ऊपर उनका ट्रस्ट नहीं है, और तीसरी बात यह है कि शायद वो क्योंकि पुराने लोग हैं, पुरानी पार्टी है, घाघ लोग हैं, सियासी तौर पे भी समझते हैं, तो उनको पता है कि क्या मामला है। उनके उम्मीदवारान अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अच्छा। वो नहीं जाते। अभी देखिए ना, राजा रियाज अपना टिकट लेने के बाद वो इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, दस्तबरदार हुए तो क्यों हुए हैं? मतलब वो उन्होंने रीढ़ की हड्डी में अपने बेटे की कैंपेन चला रहे हैं, तो तब रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो दर्द तो उनको तब किसी और चीज़ का है। तो इशू ये है कि ये सारे लोग जो हैं ये डरे हुए हैं, और इनका डर के पीछे कोई वजूहात हैं। जब देखें, जो कॉन्स्टिट्यूंसी का पॉलिटिशियन है वो अवाम के बगैर नहीं रह सकता। सही बात। अवामी जो रद्द अमल उनको है वो मजबूर कर रहा है। अब पीटीआई के जो लोग हैं उसमें हालांकि टिकटों की तकसीम भी है, जो भी है, कोई उस तरह से अच्छी तरीके से नहीं की गई, पसंद नापसंद की बुनियाद पे बहुत टिकट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक वेव है अवाम की उनके हक में, और वो लोग जो हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। बाकी रही इलेक्शन डे की, बिल्कुल इम्पोर्टेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन शहरी इलाकों में लोग जो हैं अभी ये देखिएगा, इस इलेक्शन में भी ट्रेंड बदलेगा।
इसमें लोग जो हैं खुद जाके वोट करेंगे, क्योंकि जो नौजवान हैं उनकी उम्मीद किसी और पार्टी से है, नून लीग से नहीं। सही।